everyone. Today we will discuss about class 8 chapter 12 friction. Before this we have already discussed about friction, causes of friction, types of friction as a sliding, rolling, static friction. Okay. So mainly friction is a force, okay, which tends to a body, okay, stop. It means if a body is in motion, then friction wants that body can stop easily. Okay, and the main as a friction do first force of friction always in the opposite of the direction of the force. Means frictional force अप्लाई किस साइड से होता है? जिधर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन से फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है. ओके. एंड स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं. रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा होते हैं. फिर ठीक है ना. नेक्स्ट, जैसे अगर स्मूथ सरफेस तो पैर जल्दी जल्दी स्लिप हो जाता है ना, ठीक, वहां पे फ्रिक्शन नहीं होते हैं. ठीक है ना. रफ सरफेस है तो वहां पे फ्रिक्शन मैक्सिमम रहेंगे, जिससे क्या फिसल स्लिप नहीं करते हैं. फिर एंड इट्स टेंस टू बॉडी मूविंग. इफ अ बॉडी इज मूविंग देन इट स्टॉप दैट बॉडी. अगर बॉडी मूव कर रही है तो क्या करेगा, वो उस बॉडी को स्टॉप भी कर देंगे. फिर व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फ्रिक्शन? ओके, रीजन क्या है? जैसे हमने बताया कि अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज्यादा रहेंगे, स्मूथ सरफेस देन फ्रिक्शन विल बी लेस. एंड इफ यू वांट टू मेजर what is the frictional force, then with the help of spring balance we can measure frictional force also. Static, sliding and rolling friction we have already discussed. Today we will discuss what is the advantage of friction. आखिर में जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना उसके एडवांटेज क्या क्या है. ओके, तो इन एडवांटेज सपोज दैट फ्रिक्शन बिटवीन आवर फुट, ओके, or footwear and the ground help us to walk without slipping. That is why it is difficult to walk on ice or on a smooth polished floor. अगर कोई पॉलिश पर सरफेस है, ओके, एंड स्मूथ पॉलिश फ्लोर है, तो वहां पे हमें डिफिकल्टी होती चलने में. क्यों? वहां बिल्कुल प्लेन रहता, कोई रफ सरफेस नहीं होता है. दैट्स आप देखते हो शूज वगैरह जो होते हैं ना पहनते हो, बीच में ना होल्स वगैरह लगते हैं, कर्व्स बने होते हैं. वाई? सो दैट फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे अप्लाई हो सके, so that we can move easily from one place to another. Cars and buses can move easily and safely on the road just because of the friction between the treated tires and the surface of the road. जो कार और बस हो गया ना, उसके जो टायर्स होते हैं ना उसमें देखते हो ग्रुप्स बने होते हैं. वाई? बिकॉज इस ग्रुप्स और जो रोड होते हैं उनके बीच में क्या एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो सके. ओके, इसलिए वो अब जिस कार और ब्रश में जो ग्रुप्स अगर खत्म हो जाते हैं ना चलते चलते, तो उसमें ब्रेक लगा दे तो अपने आप क्या वो वन प्लेस से अंदर प्लेस पे चला जाता है. वो फिर ब्रेक लगा दे, जहां हम ब्रेक लगाते वहां पे तो रुकता नहीं है, कुछ दूरी पे जाकर रुक जाता है वो, जिससे क्या होता है एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं. एंड ब्रेक्स ऑन साइकिल्स और एनी व्हीकल्स वर्क बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. हम ब्रेक लगाते हैं ना, कोई भी कार स्टॉप हो जाता है. वाई? ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स. अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहता ना तो हम ब्रेक लगाते तो वो रुकता भी नहीं. फिर we cannot write on the paper without friction. Okay, between the pencil or a pen on the paper, without this friction your teacher cannot write with a chalk on the blackboard. हम अगर बिल्कुल स्मूथ सरफेस है ना तो अगर हम इस पे लिखना चाहेंगे तो स्लिप कर जाएगा वो. फिर इसमें जो बोर्ड भी बनाया जाता है ना थोड़ा बहुत, उसमें भी रफ होते हैं सरफेस, जिससे क्या होता है चौक वहां पे चल सके. फिर सो वी कैन राइट इजिली. सो बेसिक क्या था हमारे पास एडवांटेज थे फ्रिक्शन से. नाउ अब जिससे हमें एडवांटेज होता है ना उसका कुछ कंप्लीमेंट भी होंगे. फिर अपोजिट भी डिसएडवांटेज भी होते होंगे. फिर अब डिसएडवांटेज क्या है फिर इसके? फ्रिक्शन वियर आउट द रबिंग सरफेस लाइक स्क्रू एंड बॉल बियरिंग ऑफ मशीन और इवन सोल ऑफ शूज. अब देखते हो कुछ ऐसी मशीन होती है ना जहां पे अगर फ्रिक्शन अगर मूव कर रहा है ना, वो मोशन में है, इतना अधिक फ्रिक्शन तो हीट होकर वहीं पे क्या ब्रेक भी हो जाते हैं, फिर जिससे मशीन भी खराब हो जाती है. फिर फ्रिक्शन कॉसेस वेस्टेज ऑफ. अब जहां पे फ्रिक्शन होता है ना कुछ एनर्जी वेस्टेज होती है फ्रिक्शन की वजह से, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स की हमें जरूरत नहीं होती है, बट वहां पे एनर्जी अप्लाई करेंगे तभी वो आगे मूव करेंगे, तो क्या है वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी है फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शन जनरेट्स हीट्स, और जहां पे फ्रिक्शनल फोर्स होता है वहां पे क्या हीट भी होती है. फिर ठीक है, दैट मे बी हार्मफुल. इट मे कॉज डैमेज टू मशीन पार्ट्स. देयरफॉर proper arrangement have to be made to keep the machine cool. Insulation of bending of machine like mixture cum grinder
हेयर ड्रायर्स may get spoiled और मोटर में भी बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन। कुछ ऐसे भी मोटर होते हैं, कुछ ऐसे मशीनें होती हैं जो क्या होती हैं फिर ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स से क्या हीट प्रोड्यूस होती है और वो क्या होते हैं, ये बर्न हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। फिर फ्रिक्शन फोर्स इस तरह से डिसएडवांटेज भी होगा इसके। ओके, नाउ अब इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। सो ये हमारे हाथ में है कि हम कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को। ओके, अब जैसे सपोज करो कि क्या लिखा है, मेकिंग द सरफेस रफ। ओके, जो सरफेस है जिसपे हमें मूव करना है उसको हम रफ बना देंगे, देन फ्रिक्शन इंक्रीज हो सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स। ड्राई द सरफेस, अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल पॉलिश या स्लिपरी सरफेस है, उसको हम ड्राई कर देंगे, देन फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज। यूजेज ऑफ ब्रेक पैड्स मींस ब्रेक पैड्स यूज ब्रेक पैड इन द ब्रेक सिस्टम टू स्टॉप मूविंग साइकिल व्हीकल गिव। उसमें एक ब्रेक पैड्स लगा दें जिससे जैसे हम ब्रेक लगाते उसमें क्या वो अटैच हो जाए, जिससे क्या वहीं पे वो स्टॉप हो जाए। फिर जिससे अगर हम जहाँ पे ब्रेक लाएंगे, जहाँ हमें जरूरत होती है स्टॉप करने के लिए व्हीकल की, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब हम फ्रिक्शन को अगर हमें कम करना हो तो हम कैसे कम करेंगे। ओके, अब जैसे मान लो कि सिंस फ्रिक्शन इज मेनली ड्यू टू रफनेस ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, एनी प्रोसेस दैट मेक्स द कांटेक्ट सरफेस स्मूथ विल रिड्यूस द फ्रिक्शन। अब जैसे अगर मान लो रफ सरफेस है तो क्या फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होते हैं, तो अगर हम उस जो फ्रिक्शन फोर्स है वहां पे सरफेस को अगर हम रफ कर देंगे, स्मूथ कर देंगे, तो क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएंगे। फिर अब ये कैसे हम रिड्यूस कर सकते, अभी तो मान लो हमने इंक्रीजिंग में क्या पढ़ा, सरफेस को रफ करके, सरफेस को ड्राई करके, ब्रेक पैड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सरफेस इंक्रीज कर सकते हैं। बट हाउ कैन वी रिड्यूस द फ्रिक्शन, बाय पॉलिशिंग। उस जगह को हम क्या पॉलिश कर दें, ठीक है ना, जिससे क्या होगा, वो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। फिर बाय लुब्रिकेंट, ऐसे माना कॉमन वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन इज बाय अप्लाइंग अ लुब्रिकेंट सच एज ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट। हम कहीं ऑयल ग्रीस अगर वो अगर मान लो कहीं फर्श में हम ऑयल गिरा दें तो पैर रखो तो स्लिप हो जाता है ना, तो वहां पे क्या हुआ, जो फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस हो गए, कम हो गए हैं, ठीक है ना। This forms a smooth layer between the surface, therefore reduce the friction. You must have seen कैरम players. अब देखो जब कैरम खेलते हो ना, वहां पे हम पाउडर गिरा देते हैं, जिससे क्या होता है, पूरे स्मूथ सरफेस होता है, जैसे हम किक मारते हैं ना, इजी वे में मूव करते हैं, वो फिर बहुत तेज, माने उसका जो मोशन स्पीड क्या बढ़ जाती है, फिर वो स्मूथ हो जाते हैं सरफेस पे। नेक्स्ट, स्ट्रीम लाइनिंग शिप्स। अब देखते हो ना, जैसे एरोप्लेन का जो शेप ऐसे बने होते हैं, ऐसा क्यों होता है, नेचर हैज गिवन बर्ड्स एंड फिश, जैसे नेचर ने ना बर्ड हो गए, फिश हो गए, उनका जो शेप ना ऐसे बना रखे हैं वो, और उसी के कॉपी की वजह से हमारा जो एरोप्लेन हो गए, शिप हो गए, उनको हम ऐसे बनाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, आपको पता है एयर भी एक प्रेशर इंक्रीज करता है ना। आप सपोज कर अगर साइकिल से आप मूव कर रहे हो ना, अपोजिट डायरेक्शन अगर ये ब्लो कर रही है, हमारी जो स्पीड होती है कम हो जाती है। बट अगर हम इस शेप में अगर हम बनाते हैं, देखो एरोप्लेन ऐसे बनते हैं, जिससे क्या होता है, एयर का जो फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ही कम होता है। शिप बनते हैं ऐसे वी शेप में, जिससे क्या होता है, जो वाटर का जो फोर्स होता है ना, वो इस पर कम पड़ता है और इजी वे में शिप आगे मूव कर सकती है। फिर ओके, तो इस तरह से क्या हम ऐसे स्ट्रीमलाइन शेप में हम उसको किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, एयर प्रेशर, वाटर प्रेशर जो होता है क्या ना, जो फ्रिक्शनल फोर्स जो अप्लाई होंगे उधर से, वो लेस हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। और इससे क्या, हमारी जो ऑयल हो गई, सपोज करो शिप को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, फ्यूल की, तो उस फ्यूल की क्या होती है, थोड़ी सी हमारी बचत भी हो जाती है। फिर बाय यूजिंग व्हील्स एंड बाल बियरिंग। अब कुछ ऐसे मशीन पार्ट्स हो गए ना, वहां पे हम क्या करें, फिर व्हील्स का यूज कर दें या बियरिंग का यूज कर दें, जिससे क्या होता है, स्मूथली वो क्या करें, वहां पे हम ऑयल ग्रीस वगैरह यूज लगा देंगे, और जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाएगा। फिर एंड ऑन दैट केस हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, जो मशीन से जो मोटर से क्या लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलते रहेंगे। फिर जो बाल बियरिंग और व्हील्स का यूज करके भी वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज, सो ये कहते हैं रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बाय पॉलिशिंग, बाय लुब्रिकेंट, बाय स्ट्रीमलाइनिंग शेप्स, बाय यूजिंग व्हील्स एंड बॉल बेयरिंग, so that we can reduce the friction. Next word आता है fluid friction. Okay, so exert force of friction on all object moving objects. It means liquid and gas. अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स लिक्विड एंड गैस के थ्रू जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइज होते हैं ना, वो क्या कहलाएंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। ड्रैग, एक वर्ड आता है ड्रैग। व्हाट इज द ड्रैग, तो जब फ्रिक्शनल फोर्स
फ्लूइड के थ्रू एक्सर्ट होगा तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। फ्लूइड किसे कहते हैं, FLUID, फ्लूइड दो सबस्टेंस विच कैन फ्लो इजिली, ऐसे सबस्टेंस जो फ्लो हो जाएंगे ना इजी वे में, वो क्या कहलाते हैं, फ्लूइड कहलाते हैं। दो सबस्टेंस विच कैन फ्लो इजिली नोन एज फ्लूइड। व्हाट इज द फ्लूइड, तो आप कह सकते हैं लिक्विड एंड गैसेस क्या आते हैं, फ्लूइड, फ्लूइड में आते हैं। व्हाई, बिकॉज दे कैन फ्लो इजिली। ओके, so fluid friction, liquid, so fluids exert force of friction on all objects moving through them, and this frictional force exerted by fluid, that's why it is called a drag. So अगर today's topic क्या था हमारे पास, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। ओके, अगर मान लो फ्रिक्शन के एडवांटेज क्या है जिससे कि हम रोड पे इजीली में चल सकते हैं। व्हेन वी अप्लाई अ ब्रेक ऑफ अ कार और एनी व्हीकल्स देन दे कैन स्टॉप इजीली। एंड डिसएडवांटेज क्या हो गए फिर इसके, कि अगर मानो मशीन पार्ट्स चलते रहते हैं ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होगी देन वो मोटर या पार्ट्स क्या होते हैं वहीं पे बर्न हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं उनके वो फिर, और वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी ये सब क्या है, डीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शनल। हाउ कैन वी इंक्रीज द फ्रिक्शन, मेकिंग द surface rough, if we the rough surface is rough then friction will be increased, when we dry the surface then friction can be increased, with the help of brake pads we can increase the friction. And how can we reduce the friction, by polishing on that surface. If we polish then friction can be reduced easily, by lubricant, with the help of lubricant, जैसे बाल बेयरिंग का यूज करेंगे ना, then we can apply the lubricant or any other things. If we apply a lubricant then friction can be reduced easily also. By streamlining shape, if the shape of that object is streamlining then friction will be also reduced. By using wheels and ball bearing, with the help of ball bearing, okay, or wheels, we can reduce the friction also. Fluid friction, so if the friction produced by liquid and gas, okay, that is known as a fluid. Fluid क्या है, liquid and gas. What is the fluid which can be flow easily, कौन चीज फ्लो हो सकती है इजी वे में, liquid and gases. So that's why liquid and gases are known as a fluid. So frictional force exerted by fluid, that is known as drag. What is the drag, so the frictional force exerted by the liquid and gas, that is known as a drag. So I think today's topic is complete and this chapter is also complete. Okay, thank you.